नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल देव 24 न्यूज़ देखो इंडिया में आज शिक्षकों के साथ बैठा हूँ। आदर्श विद्या मंदिर एक प्राचीन संस्था है, कई वर्षों से भारतवर्ष में वर्क कर रही है। आरएसएस के द्वारा ये इसकी स्थापना हुई थी। उन्हीं के शिक्षक हमारे साथ बैठे हुए हैं। स्थानीय जयपुर आदर्श नगर का जो आदर्श विद्या मंदिर है, वहाँ का ये मामला है। आइए जानते हैं क्या परेशानी आ रही है सभी शिक्षकों को। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम महिपाल सिंह कुलेरी है। कितने वर्षों से आप इस विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं? मैं इस विद्यालय में 31 सालों से कार्यरत हूँ। अभी क्या परेशानी आ रही है जिसको लेके आपको ये मीडिया कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? हमको विद्यालय में आज तक इन प्रशासकों से पहले कभी कोई तकलीफ नहीं थी। इस समय जो हमारा प्रशासक आए हैं श्रीमान संजीव जी भार्गव, और एक डेपुटेशन पे हमारे प्रधानाचार्य आए हैं दूसरे विद्यालय से। ये दोनों व्यक्ति जो है अपनी हठधर्मिता और अपनी ईगो को शांत करने के लिए हमको अक्सर तंग करने का मन बनाए हुए हैं। जैसे कि क्या तंग करते हैं मतलब आप? जैसे हमें चूंकि शिक्षक हैं, सामान्यतः विद्यालय में प्रवेश करते समय हमारे को प्रधानाचार्य या हमारे सचिव साहब मिलते हैं तो उनको हमें नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, तो उसका जवाब भी नहीं देते। वो इस तरह से इग्नोर करते हैं जैसे ये बहुत बड़े व्यक्ति हो गए और हमारे नज़रें झुका के साइड से निकल जाते हैं। और लगातार ये तंग करने के लिए हमारे को सबसे पहले हमारा वेतन रोका गया। मैं हेड पोस्ट पे कार्यरत हूँ। पहले हमारा 10% वेतन हमको देने लगे, 90% वेतन इन लोगों ने रोका। वो हमको न्यायालय में जाना पड़ा। माननीय हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद में इन लोगों ने हमको वेतन दिया। उसके पश्चात टॉर्चर करके एक हमारे यहाँ के कर्मचारी को दबा के उसको सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। और इसी प्रकार से हमारे दूसरे कर्मचारी साथी हैं राजेश जी नरुका, इस व्यक्ति को तृतीय श्रेणी की अध्यापिका के अंडर में इन सेकंड ग्रेड के टीचर को भेज के और उधर इनको दबाने के लिए टॉर्चर करने का प्रयास किया। हमने खूब निवेदन किया, उनसे वार्तालाप की, लेकिन वो इस बात को समझने को नहीं तैयार है। वो तो कहते हैं अध्यापक अध्यापक होता है। हमने खूब समझाया कि ये सेकंड ग्रेड के टीचर है और तृतीय श्रेणी की अध्यापिका के अंडर में, जूनियर के अंडर में कैसे आ सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझे। उसके पश्चात इनको न्यायालय में जाना पड़ा। न्यायालय के स्टे पर हैं ये आज। इनकी 2020 अप्रैल से हमारे गैर अनुदानित अध्यापक जो हैं उन पूरी स्केल पे है राज्य सरकार की, उसका भुगतान अप्रैल 2024 से ये 60% दे रहे हैं। और उन्होंने 2020 से, और उन्होंने हमको ये कहा कि जब अनुदान आ जाएगा तो पेमेंट दे देंगे। अब अनुदान जून 24 में आ गया, उसके पश्चात भी अभी कोई पैसा ये नहीं दे रहे हैं और फिक्स करने का मन बना रहे हैं। लगातार दूसरे कर्मचारियों का, जो कर्मचारी पूर्णतः अस्थायी थे, उनके वेतन वृद्धि लगातार होती जा रही है, लेकिन हमारे इन कर्मचारियों को कोई वेतन वृद्धि नहीं है। 9, 18, 27 के जैसे लाभ हैं इन लोगों ने एप्लीकेशन दे रखी हैं, उनका कोई भी इनके प्रत्युत्तर नहीं है। अपनी सर्विस बुक की फोटोकॉपी कई बार ये लोग मांग चुके हैं, लेकिन ये उसकी फोटोकॉपी भी देने को तैयार नहीं है। तो ये क्या कारण, आपको निकालने का क्या कारण है? ये तो वेतन की बात हो गई। हाँ। तो निकाला किस कारण से, आपको वहां से निरस्त किया गया है? ये ग्रीष्मावकाश इन लोगों ने जो राज्य सरकार की शिविरा का उल्लंघन किया। हमने इनको कहा शिविरा पंचांग के अनुसार 30 जून तक ग्रीष्मावकाश है। कलेक्टर साहब के निर्देशन में शिक्षा अधिकारी ने भी ये आदेश दिए, सब संस्थाओं में 16 जून को दे दिए। हमने इनको सूचित कर दिया कि विद्यालय 30 जून तक ही अपना चलेगा, अपन शिविरा पंचांग का पालन करते हैं। लेकिन इन्होंने 18 जून से लगातार पढ़ाई करा रहे हैं, वहाँ बच्चों को बुला रहे हैं नियमित रूप से। हम लोगों ने इनको लिख के दे दिया था कि हम शिविरा के पंचांग का पालन करेंगे और 30 जून तक शिविरा का अवकाश में लिखा है और उसका उपभोग करेंगे। यदि आपको इससे पहले हमारी कोई आवश्यकता है तो हमारे को पीएल दे के अनुसार जो राज्य सरकार का नियम है उसमें हमारे को पीएल दे होंगी, और यदि ऐसा आप आदेश देते हैं तो हम तुरंत प्रभाव से आपके पास उपलब्ध होंगे। उसका तो इन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और हमारे पे अनुशासनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाते हुए लगातार ये हमारे को चिट्ठियाँ दे रहे हैं। और अब कल 14 तारीख को इन्होंने हमको निलंबित कर दिया। और मज़े की बात यह है कि इनके निलंबन में ये लिखा अनुशासनात्मक कार्रवाई की, लेकिन
मैं 20 साल से इस विद्यालय का अनुशासन प्रमुख हूँ। मेरे को भी इस तरह की ये चीज़ें लिखना, ये लोगों इनके रिकॉर्ड में सब कुछ दर्ज है, उसके पश्चात ये हमारे को दबाना चाहते हैं। प्रधानाचार्य ने कल बात हमारे 2 शिक्षकों से करी। उन शिक्षकों को कहा सचिव साहब के घर चले जाइए, आप उनसे बात कर लीजिए और आपका वेतन भी मिलेगा और आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इनसे स्वयं से बात हुई हमारे देवराज जी शर्मा से कि आप जाइए उनसे। अब सचिव साहब के घर हम किस बात को लेकर जाएं? क्या उद्देश्य है सचिव साहब का घर बुलाने के लिए? हम संस्था के कर्मचारी हैं, संस्था में 1 बजे तक रहते हैं, संस्था में 2 बजे तक होगा तो भी काम करेंगे, लेकिन सचिव साहब के घर किस बात के लिए जाएंगे? अब तो यहाँ पे निलंबन आपका किया गया है, निरस्त कर दिया गया है, तो क्या लगता है ये अनिश्चित काल तक है या कोई आपसी जैसे कि तनातनी चल रही है, जैसे कि स्टाफ की बात चल रही है जो कि आपकी बातों से लग रहा है, तो क्या आपसी जो है समझ बैठ सकती है आपके अकॉर्डिंग या ये बढ़ेगा मामला आपके अकॉर्डिंग? ये तो वो सचिव साहब बता सकते हैं। जो आचार्य है आपके प्रिंसिपल हैं उनके लिए बता रहे हैं कि वो थोड़े से एटीट्यूड वाले हैं। वो झूठ बोलते हैं, उनकी प्रवृत्ति रोज झूठ बोलने की है, एकदम बदल जाते हैं। 15 मिनट में बात कुछ होती है, 15 मिनट में बात कुछ होती है, स्थायी रूप से झूठ। तो कौन करेगा इसका फैसला, कौन करने वाला है? इसका फैसला तो न्यायालय करेगा। अच्छा, आपने आगे कर अब दिया न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में। कहीं ना कहीं एवीएम एक ऐसा स्कूल है जहाँ डिसिप्लिन की बहुत गहरी बात की जाती है, और मैं एवीएम की नहीं, सारे स्कूलों और विद्यालय जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये शिक्षक हैं, यही शिक्षा देने वाले हैं। जो स्टूडेंट हैं इनसे क्या सीखेंगे इस तरीके से अगर कंट्रोवर्सी चलेगी छोटी छोटी बातों को लेके? क्योंकि धैर्य रखना होता है, पेशेंस रखना होता है, और ये टीचर ही सिखाते हैं एक्चुअली। क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल सही बात। और यहाँ पेशेंस नहीं है, जैसा कि दिख रहा है उनको पेशेंस नहीं है। इन्होंने बोला है इसके अंदर कि हम आएंगे लेकिन आप हमें लिखित में दे दो, उनसे ये सहन नहीं हुआ, इनको निलंबन कर दिया। ये एक मामला है जयपुर का, देखते हैं कहाँ तक ये पहुँचेगा। इसकी और भी जानकारी लेंगे हम, प्रिंसिपल से भी बात करेंगे। बने रहें आप हमारे साथ। नमस्कार।